संवेदनशील परिसर के तौर पर मशहूर दीघा अब फिर से चर्चा में है। दीघा के गणेश नगर में चंदा मांगने का मामला सीधे जातिवाद में तब्दील हो गया और पहुंच गया पुलिस थाने। पेशे से ब्यूटी पार्लर का व्यवसाय करने वाली रागिनी झा ने इस पूरे मसले में आरोपों की बौछार की है। भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के उपाध्यक्ष सुभाष काले के बेटे ओमकार काले और उनके समर्थकों पर रागिनी झा ने आरोप करते हुए कहा कि गत अगस्त 2022 में गणेशोत्सव पर चंदा मांगने आए ओमकार काले और उनके समर्थकों ने अधिक चंदे की मांग की। जब झा परिवार ने उतने पैसे देने से इनकार किया तो ओमकार काले और उनके साथीदारों ने रागिनी झा के पति के साथ जमकर मारपीट और गाली गलौज की तो खुद रागिनी झा के साथ धक्का मुक्की। मेरे पे जो भी कार्रवाई हुई है, मैं जो भी उनके ऊपर कार्रवाई की उसमें 100% सच्चाई है। गणपति के टाइम पे मेरे हस्बैंड से वो लोग बरगनी मांगने के लिए आए थे और 4-5 जन मिल के आए थे। उनके वो लोग भेजे थे बरगनी के लिए। तो मेरे हस्बैंड के सामने वो लोग बोले कि आप बरगनी दो। तो मेरे हस्बैंड 501 रुपया दे रहे थे तो वो लोग ने नहीं लिया, तो वो लोग चले गए। तो बाद में फिर सुभाष काले जी के लड़का ओमकार काले को लेके आए। तो ओमकार काले को लेके आए तो ओमकार काले ने बोला कि आपको 1001 रुपया देनी पड़ेगी। तो मेरे हस्बैंड ने क्या बोले कि आप, मेरे पास इतना नहीं है फिलहाल, आप 501 रुपया लो। तो वो गाली गलौज करने लगे। तो मेरे हस्बैंड क्या बोले, आप बरगनी मांगने के लिए आए हैं तो आप गाली वगैरह मत करो। तो उस पे वो क्या बोलते हैं कि गाली तो क्या, मैं आपको मारूंगा भी। तो मारना चालू कर दिए। मैं दीघा वाले पार्लर पे थी तो मैं यहाँ आई तो मैं उनको बोली कि ऐसा क्यों कर रहे हो। तो बोलते हैं, मेरे को धक्का देके बोल रहे हैं कि मैं आपके पति को बोल रहा हूँ, आप यहाँ बीच में मत बोलो। तब मैं बोली कि मैं अपने पति, मेरे सामने मेरे पति को गाली वगैरह दोगे, मैं क्या सुन के लूँगी। फिर मैं पुलिस स्टेशन गई, मेरे पास सब सबूत है। मेरे पति को ओमकार काले ने मारा था, उसके सब दोस्त लोग मिलके आए थे लेकिन मारा था ओमकार। और सुभाष काले के 2 लड़की ने इतनी गाली गलौज की मेरे साथ में। यदि मेरे को गलत नाम डालना रहता तब तो मैं सुभाष काले जी का भी नाम डालती ना, उनकी वाइफ का भी नाम डालती, उनकी बहू का भी नाम डालती। मैं तो किसी का भी नहीं नाम डाली। जिसने मेरे साथ गाली गलौज किया, उनके बेटा ने मारपीट किया तो उनका ही नाम डाली हूँ। रागिनी ने आरोप करते हुए कहा कि सुभाष काले ने मुझ पर आरोप लगाया कि उनकी 2.5 महीने की पोती पर मैंने एक्सटॉर्शन का मामला दर्ज किया है, जबकि यह साफ गलत और बेबुनियाद है। उन्होंने आरोप और सवाल करते हुए कहा कि ये मामला अगस्त 2022 का था, तब उनकी पोती पैदा भी नहीं हुई थी, तो फिर मुझ पर किस आधार पर यह आरोप लगाए गए। मेरा तो 25 अगस्त 2022 को मैंने केस की थी इनके ऊपर। तब तक तो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ था, तो मैं उस बच्चे को कैसे बीच में ला सकती हूँ। और मेरा जो केस किया हुआ फाइल है, आप देख सकते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। इस फाइल में उस बच्चे लोगों का कहीं भी नाम कहीं भी नाम हो, जिक्र हो, तो आप इसमें देख लीजिए। ये कोर्ट का पूरा उनको भी आया है और मेरे भी हाथ में है। तो उस बच्चे को मैं कैसे नाम डाल ही नहीं सकती हूँ। और ये सब बेबुनियाद है, झूठ है। और मुझे पॉलिटिक्स में ना घसीटे, क्योंकि ना तो मेरे पास वोटिंग ID कार्ड है, ना तो मैं यहाँ, मेरा खुद का घर है, मैं रेंट पे रहती हूँ। क्यों ये लोग मुझे इसमें घसीट रहे हैं। बहरहाल थाने में खुद की शिकायत दर्ज करने के बजाय पुलिस ने रागिनी झा और उनके पति रंजीत झा, पूर्व नगर सेवक नवीन गौते तथा वीरेश सिंह पर एट्रोसिटी का मामला दर्ज किया है। जबकि पीड़िता ने आरोप करते हुए कहा कि पुलिस ने मेरी शिकायत मात्र दर्ज नहीं की। पीड़िता ने आगे कहा कि वो नवीन गौते को जानती तक नहीं, फिर क्यों और किस आधार पर इन लोगों ने मुझे गौते का कार्यकर्ता बताया, जबकि उनका और उनके परिवार का वोटर ID तक नहीं है। रागिनी ने सुभाष काले पर आरोप करते हुए कहा कि इनके आपसी रंजिश में उन्हें जानबूझकर घसीटने का काम किया गया है और मेरा मामला जबकि कोर्ट में दर्ज है, जिसकी 12 तारीख को सुनवाई है। पॉलिटिक्स के मामले में घसीट रहे हैं, मेरे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि नवीन गौते का कार्यकर्ता है, जबकि मेरे पास वोटिंग ID भी नहीं है, मेरा खुद का घर नहीं है, मैं रेंट पे रहती हूँ। मैं कहाँ से उनका कार्यकर्ता हूँ। और यदि मैं वो नवीन गौते का कार्यकर्ता हूँ तो नवीन गौते के जो इतने सारे प्रोग्राम करते हैं, मैं उस किसी प्रोग्राम में मेरे को कोई देखते हैं क्या? कभी भी मैं देखी गई हूँ उसमें? पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, इसके लिए मैं कोर्ट तक गई हूँ। अभी मेरे कोर्ट से यही अनुरोध है
कि जो भी मेरे साथ जाती हुई है, मेरे साथ जो मारपीट हुई है, ये सब कोर्ट फैसला करे। वहीं रागिनी झा के पति रंजीत झा ने भी अपने साथ हुए मामले और घटना की आपबीती बताई। ये मामला ये था, वर्गनी का था, ये मेन था वर्गनी के ऊपर। वर्गनी मांगने के लिए आए उसने, तो मैं बोला ठीक है वर्गनी तो देगा, वर्गनी क्यों नहीं देगा, हमारा पूजा है हम तो देगा, ये वर्गनी देगा। तो उन्होंने बोला ठीक है 1000 रुपया है, 1000 मैं बोले पावती फाड़ दो, तो 1001 का फाड़ रहे। मैं बोले इतना मेरा धंधा वंधा नहीं है, आप थोड़ा एक हिसाब से लगा दो, तो मैं जो है मेरे पास मिला जुला के दे देगा। तो बोला नहीं 1001 ही लगेगा। तो मैं बोला नहीं 501 रुपये ले लो, 501 रुपये नहीं, आप 2-3 दिन के बाद दो, चलेगा 2-3 दिन के बाद देना, लेकिन 1001 देना। फिर मैं बोला नहीं 1001 तो नहीं होएगा, 501 दे देगा। तो उन्होंने बोला नहीं 2-3 दिन बाद आता हूँ। तो फिर से 2-3 दिन के बाद आए, तो फिर बोले कि 1001 पावती ठार रहे थे। मैं बोला इतना नहीं दे पाऊँगा, उस दिन भी बताया आप। तो फिर बोलते कि नहीं 1001 ही देना पड़ेगा। फिर उन्होंने गाली गलौज चालू कर दिया, गाली गलौज चालू किया। तो मैं बोला देखो गाली गुली नहीं बकने का। तो सुभाष कॉलेज का लड़का ओमकार, तो उन्होंने गाली बकना चालू कर दिया। बोले गाली गुली नहीं बकने का। तो बहुत गंदे गंदे गाली थे, जो मैं वो लेना नहीं चाहता गंदा गाली को। तो फिर उन्होंने हाथ भी छोड़ दिया, हाथ छोड़ा, मैं ये दुकान के अंदर, वो भाग भाग के मेरे को मारने आ रहा है। दुकान के अंदर उन्होंने बाहर से मार रहा है। देखिए इतनी बड़ी बात है कि मैंने वर्गनी के नाम अगर वर्गनी नहीं दिया तो मार जा रहा है। तो ये क्या गलत है कि सही है? मैंने वर्गनी देना है तो आदमी अपने खुशी से देता है कि चलो भाई 100 रुपया है, 200 है, 1000 है, जिसको 1000 है 1000 देगा, 2000 भी देगा, कोई फिक्स नहीं है। बोलते नहीं मैंने फिक्स किया है कि दुकान में इतना होना ही चाहिए। बोले होने ये मतलब नहीं है कौन कितना देता है, वो अपने को बोल रहा है, वो सामने वाला इतना दिया, वो इतना दिया। मैं बोला कौन कितना दिया वो अपने को मतलब नहीं है, मैं कितना दे सकता हूँ वो मेरे को मायने रखता है बस। अभी तक तो मेरे को नहीं लगा, ये नवरात्रा में तो नहीं लग रहा था। नवरात्रा में, अगले नवरात्रा में भी ऐसा किया। नवरात्रा में आते हैं लेके जाते, जो खुशी से देता हूँ, कुछ एक शब्द नहीं बोलते, लेके जाते हैं बिंदास। ये नवरात्रा में भी आए, वो बिंदास लेके गए। मैं 2 साल से इधर हूँ, लेकिन 2 साल से उन्होंने आए। अगले बार भी ऐसा कि उन्होंने किया, लेकिन अगले बार लिया नहीं, कुछ गाली गलौज भी किया नहीं। जो है वो मैं बोल रहा हूँ आपको। इस बार तो मारा मारी भी चालू कर दी, उन्हें मारा भी मेरे को। अगर पॉलिटिक्स में मेरा रहता तो मैं इस लेवल तक आज यहाँ बैठा रहता क्या दुकान पे? तो मैं तो पॉलिटिक्स में ही घूमता ना। मैं जोबरपट्टी में इस एरिया में जो रह रहा हूँ, एक ही दुकान में दुकान कर रहा हूँ, एक ही में रह रहा हूँ, सब कुछ काम कर रहा हूँ। क्यों? मेरे भी आलीशान बंगले रहते ना, मैं भी रूम लेके रहता। पुलिस के पास ही तो गया, आगे प्रशासन के पास ही गया ना आगे, कि प्रशासन मेरे को देखेंगे कि क्या है नहीं है। उनको बोला भी कि चलिए उधर ऐसा ऐसा मामला हो गया है, फिर भी आने को तैयार नहीं। तो क्या है प्रशासन, क्या है? मैं पूछता हूँ प्रशासन है किसके लिए? पब्लिक के लिए है या कि बड़े नेता के? ब्यूरो इनपुट EW नेटवर्क।